नमस्कार। यूपी चुनाव से पहले लखनऊ में हमारा मंथन कार्यक्रम चल रहा है और हम उत्तर प्रदेश की सियासत से जुड़े हर छोटे बड़े चेहरे से बातचीत कर रहे हैं। इससे पहले के 2 सेशन में आपने अपना दल की नेता अनुप्रिया पटेल और ओम प्रकाश राजभर, जो भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनको देखा। और अब उत्तर प्रदेश की सियासत के नए खिलाड़ी डॉक्टर संजय निषाद हमारे साथ हैं। 2016 में इन्होंने पार्टी बनाई। 5 सालों में 2021 चल रहा है, अब ये कहने लगे हैं कि इनके बगैर उत्तर प्रदेश में कोई सरकार बना ही नहीं सकता। दरअसल इन्होंने निषाद पार्टी जो बनाई है, जिन लोगों को नहीं पता हो, जो मल्लाह, केवट, निषाद समुदाय के लोग हैं और ये जातियां ज्यादातर नदियों के किनारे बसती हैं। अब मछली मारना या नाव चलाना या लोगों को नदी से इस पार से उस पार कराना निषाद राज का काम पहले से रहा है। भगवान श्री राम को भी उन्होंने पार कराया था। अब संजय निषाद कहते हैं जिसको हम चाहेंगे वही पार होगा, नहीं तो मझधार में फंसेगा। तो ऐसा कैसे? पहले तो चैनल को मैं बधाई दूंगा कि कम से कम भगवान राम के पार उतारने वाले वंशजों की आज चर्चा आपके माध्यम से पूरे देश में हो रही है। जहां तक आपने कहा कि मेरे बिना सरकार नहीं चलेगी, तो बिना निषाद राज के श्रीलंका पर कोई विजय नहीं प्राप्त हुआ था। राम के पास कोई सेना नहीं थी, निषाद राज की सेना जब थी तब श्रीलंका पर विजय प्राप्त हुआ था। उस समय सेनापति निषाद राज थे और निषाद राज जब राम की कैबिनेट में जगह प्राप्त की तब राम राज आया था, तब उसे प्रजा सुखी थी। आज प्रजा दुखी है कि बिना निषाद राज के पहुंचे प्रजा सुखी नहीं हो सकती। खाली कैबिनेट चाहिए? नहीं, कैबिनेट नहीं, कैबिनेट कोई व्यक्ति का नहीं होता है। कैबिनेट एक समूह होता है जो मिलकर उसे पास करते हैं कि जो समाज के हक को हिस्सा दिलाया जा सके। जो समस्या है, संविधान समस्याओं के समाधान का केंद्र है, और चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, रोजगार हो, चाहे किसी भी तरह का हो, किसी को न्याय देना हो, अन्यायी को के खिलाफ उसे सजा देना हो, सब संविधान में है। लेकिन उसका जो चाबी है, उसकी जो की है, गेट पास है, वोटर के पास है। वोटर बेहोश है, पॉलिटिकली बेहोश है, और ये बेहोश लोग अब होश में आ गए हैं। अब होश में आने के बाद जोश में आ गए हैं। जिस तरीके से अंग्रेजों को हटाया, संविधान बनवाया, उसी तरीके से उत्तर प्रदेश ने पूरे देश की भारतीय राजनीति में परिवर्तन के लिए निषाद पार्टी का जन्म हुआ। अरे ये हटाने की बात कर रहे हैं कि जो है उसी को लाने की नहीं, बात? जो व्यवस्थाएं समाज या गरीबों के लिए ठीक नहीं है, उसे तो हटाना ही पड़ेगा ना। और जब तक वो व्यवस्था हटेगी नहीं, तब तक वो नई व्यवस्था लागू नहीं होगी। ये कानून जो पिछली अंग्रेजों के बनाए हुए कानून हैं, दर्जनों ऐसे कानून है जिसे आज के दिन में गरीब आदमी परेशान है, अमीर आदमी अमीर होता जा रहा, गरीब और गरीब होता जा रहा। तो उस कानून में बदलाव जब तक नहीं होगा, तब तक गरीब आदमी गरीब अमीर के मतलब बराबर नहीं आ पाएगा। ये मेरा कहना है। देखिए, डॉक्टर संजय निषाद के बारे में बहुत ज्यादा लोग जानते नहीं थे। मैंने बताया 5 साल पहले पार्टी बनाई थी। ये गोरखपुर में एक इलेक्ट्रो होम्योपैथी के डॉक्टर है। पेशा इनका डॉक्टरी का है। क्या हुआ कि इनको पूरे देश में इनकी ताकत का अंदाजा तब लगा जब इन्होंने गोरखपुर में ही योगी आदित्यनाथ को हरा दिया। दरअसल हुआ ये कि योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद जो लोग सभा के उपचुनाव हुए गोरखपुर में, इन्हीं के बेटे प्रवीण निषाद ने समाजवादी पार्टी के टिकट पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को गोरखपुर में ही हरा दिया। तब लोगों को पता चला कि ये संजय निषाद कितने ताकतवर हैं और कितनी ज्यादा इनके वोटों की संख्या है, क्योंकि निषाद वोटर गोरखपुर में बहुत ज्यादा थे। मैंने आपको पहले बताया कि नदियों के किनारे निषाद वोटर बसते हैं। तो ये पूरा बेल्ट जो घाघरा, सरयू, गंगा, यमुना के किनारे है, वहां इनके मानने वाले और जानने वाले हैं। ऐसे कई इलाकों में मैं पिछले दिनों गया भी हूं और मैं ये मानता हूं कि इनका जनाधार वहां पर है। लेकिन संजय जी, जब आपने साइकिल चुनाव चिन्ह पर योगी जी के लोकसभा क्षेत्र में अपने बेटे को सांसद 30 साल के बाद, मुझे लगता है 40 साल के बाद, महंत के अलावा, गोरखपुर के महंत के अलावा कोई सांसद बना, 6 महीने भी नहीं बीते कि आपने साइकिल के कैरियर से कूदे और कमल के पुल पर सवार हो गए। देखिए, ऐसा नहीं है। मैंने बताया कि निषाद राज की जो सेना थी वो श्रीलंका पर विजय प्राप्त की थी। राम ने सहायता मांगी थी निषाद राज से। अच्छा। समाजवादी पार्टी ने सहायता मांगी थी। उस समय हम 2017 में चुनाव लड़े थे, 6.5 लाख, 6.25 लाख वोट पाए थे।
40,000, 50,000, 55,000, 57,000 वोट मैंने पाए 24, 25 सीटों पर, और 4,000, 3,000 वोटों से सपा बसपा हार गई और एक मेरे विधायक आए। ऐसी परिस्थितियों में जो उपचुनाव हुआ, जो वादा किया था समाजवादी पार्टी ने, अगर उस वादे के मुताबिक हमारी रणनीति की देन थी कि वो चुनाव गोरखपुर का उपचुनाव जीता गया था। आखिर फिर 2019 में निषाद कैंडिडेट भी दिया, फिर 1 साल से गठबंधन था, फिर क्यों नहीं जीत गए? उन जो वादा किया था, वादा खिलाफी जब आदमी करेगा किसी के साथ, हुआ क्या था? निश्चित रूप से जो हुआ क्या था बताइए भाई। उन्होंने कहा कि भाई आप मेरे साथ रहो, हम लोग एक ऐतिहासिक जीत दिए गोरखपुर में, फूलपुर, कैराना, नूरपुर में। हम कहते हैं मैं पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं, हमसे उनको खतरा था कि डॉक्टर संजय बड़े हो जाएंगे तो फिर हमारे लिए दिक्कत हो सकता है। लेकिन फूलपुर में जो मौर्य जी को हराया था, वो जो नागेंद्र पटेल, उसका टिकट क्यों काट दिया? इसके मतलब वो अकेले युवा मुख्यमंत्री रहना चाहते हैं, युवाओं को अवसर नहीं देना चाहते हैं। लास्ट में उन्होंने जब एक ही सीट था कि एक सीट हम देंगे और आप पूरे प्रदेश में परिवर्तन होगा, 80 सीटों पर वो लोग लड़ेंगे ना, तो उन लोगों ने अपने अपने बंटवारे कर लिया, अपने परिवार के सारे लोगों का टिकट उन्होंने फाइनल कर दिया। लास्ट चरण था, हम लोग जब यहाँ जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्हें घोषणा करना था, नहीं घोषणा किया, हमारे कार्यकर्ताओं ने नाराज हो गए। मेरी एग्जीक्यूटिव कमेटी ने निर्णय लिया कि भाई ऐसे लोगों के साथ नहीं रहना चाहिए, फिर निर्णय लेके हम लोग बात यह है कि आपसे पहले ओम प्रकाश राजभर भी आए थे। उन्होंने कहा कि बीजेपी से रिश्ता तोड़ने के पीछे वजह यह है कि लोकसभा में एक सीट भी बीजेपी ने उनको नहीं दी। दरअसल बात यह थी कि वो अपने बेटे के लिए टिकट चाहते थे, बीजेपी ने नहीं दिया। आपके साथ भी यही है कि समाजवादी पार्टी और बसपा के गठबंधन में फिर आप अपने बेटे के लिए ही टिकट मांग रहे थे और अपने लिए भी मांग रहे थे। बाप बेटे की राजनीति में ही शायद दूसरी पार्टियां जो और परिवारवाद में आगे हैं, उनको ये ठीक नहीं लगा कि संजय निषाद भी बड़ा हो जाए, बेटा भी बड़ा हो जाए। तो आपने सोचा हम भले न जाएं, बेटे को पहुंचा दें, तो आपने बीजेपी ज्वाइन की और अपने बेटे को लोकसभा पहुंचा दिया। खाली परिवार की राजनीति। देखिए, प्रख्यात समाजवादी जनेश्वर मिश्रा ये कहा करते थे कि जाति की राजनीति करने वाले नेताओं में भारत में लोकतांत्रिक क्रांति करने की क्षमता है, लेकिन अफसोस कि ये परिवार और पैसे से ऊपर उठ नहीं पाते हैं। तो ये आपको लगता है कि ये आप पर भी लागू होता है? देखिए, वो जो परिवार आप कह रहे हो, हमारा संघर्षों का परिवार है। हम लोग पूरे घर भर लोग रेल ट्रैक पर बैठते हैं, एक साथ आंदोलन करते हैं, डंडे खाते हैं, अस्पताल भर्ती होते हैं, एक साथ मिलकर। इंजीनियर प्रवीण की बात करें, जब से उन्हें नौकरी छोड़ा के लाया, 13 किताबें लिखी और उन्हें एक्सपीरियंस दिया। वो मेरे साथ पहले से थे। पहला चुनाव था, एक्सपीरियंस व्यक्ति को, अगर अनुभवी व्यक्ति को सदन में नहीं भेजा जाएगा तो वकालत कौन करेगा? दूसरा, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष के बेटे हैं। सीट और जीत में अंतर है। सीट तो किसी को भी दिया जा सकता है, लेकिन जीत करने के लिए उसके लिए जो समीकरण आते हैं उसमें इंजीनियर प्रवीण फिट बैठ रहे थे। मेरी एग्जीक्यूटिव कमेटी का निर्णय था, मेरा कोई निर्णय नहीं होता है। हमारे यहाँ एग्जीक्यूटिव बॉडी है, मेरे वहाँ हर महीने बैठक होती है, साल में एक मेरा चुनाव संचालन समिति है। उसकी देन है कि जो 70 साल बनाम 7 साल, 3 साल में तहलका जो मचाया है, वो डॉक्टर संजय की देन नहीं है, वो मेरी एग्जीक्यूटिव बॉडी की जो ब्रेन बैंक है उसकी देन है। उसकी वजह से इंजीनियर प्रवीण को भेजकर सदन में दिल्ली में वकील भेजा है, न कि वो सांसद भेजा है। वो जब भी मौका पाते वकालत करते हैं। उसका नतीजा है कि इनके जो आरक्षण के मुद्दे 70 साल से इन लोगों ने भटका रखा था कि तुम्हें शामिल करेंगे। जब वो पार्लियामेंट गए, लाइब्रेरी गए, लाइब्रेरी में पता चला कि राष्ट्रपति ने लिख रखा है कि ऑलरेडी केवट मल्ला मझवार हैं अनुसूचित जाति की सूची में। राजभर भाई आए होंगे, उन्होंने बंटवारे की बात किया होगा। जो बाहर के जितने नेता हैं, इनके ऊपर एक कैप्सूल लगा दिया पिछड़ी जातियों को कि तुम भी अनुसूचित लायक हो, तुम्हें शामिल किया जाएगा। ऑलरेडी राष्ट्रपति ने शामिल कर रखा। 1961 में गिनती कराए। कितने बेईमान पार्टियां आई कि 1961 में गिनती हुआ। मझवार हमारे जो सरनेम है, केवट मल्ला, बिंद कश्यप, कहां, धीवर, रैकवार, बाथम, सुरैया, खुलवट, चाई, ये सरनेम है, ये जाति नहीं, ये उपजाति है। और इनको पिछड़ी में डाल के इन्हें बर्बाद कर दिया ऑलरेडी राष्ट्रपति ने। बहुत सारे लोग, जाति की जब राजनीति होती है, बहुत सारे लोगों को संजय निषाद, ओम प्रकाश राजभर या इनके गणित के बारे में पता नहीं है। दरअसल क्या है कि देश के तमाम हिस्सों में, तमाम राज्यों में निषाद जो है, जिन जिन जातियों, उपजातियों का नाम इन्होंने लिया, उनको एससी कैटेगरी में माना जाता है। उत्तर प्रदेश में वो ओबीसी कैटेगरी में है। और इसी मांग के साथ इन्होंने पार्टी बनाई कि नहीं, निषाद, मल्ला, केवट, बिंद, इनको एससी कैटेगरी में डाला जाए। ये ओबीसी में नहीं है। ओबीसी में रहने की वजह से इनके साथ न्याय नहीं होता है, इनको आरक्षण का फायदा नहीं मिलता है। और जिस जनसंख्या में निषाद हैं, उनको एससी कैटेगरी में रिजर्वेशन मिलना चाहिए। इनकी
की मांग है। और बहुत आप लोगों में से बहुत सारे लोग जानते होंगे कि बहुत सारे देश के जो मछुआरे उत्तर प्रदेश के हैं वो भूमिहीन हैं, और अगर बेल्ट के हिसाब से मैं कहूं, भदोई के इलाके में वो बहुत अच्छे बुनकर हैं, कालीन कारपेट बहुत अच्छा बुनते हैं, और ये इसी तरह के काम करने में माहिर लोग हैं। इनके पास जमीन बिल्कुल नहीं है और ये एससी कैटेगरी में रिजर्वेशन चाहते हैं। संजय निषाद इसी भावना को इनकैश कर रहे हैं निषादों की, और एक ताकतवर नेता बन गए और ये रिजर्वेशन की बात करते हैं, और ये कहते हैं कि अगर सपा और बसपा सरकार में आई तो शायद वो उनको ओबीसी से निकाल के एससी कैटेगरी में नहीं ले जाएगी, और इनको ये यकीन है कि बीजेपी ऐसा कर देगी, करेगी। निश्चित रूप से हमारा लिखा हुआ है, राष्ट्रपति ने लिख रखा, कुछ करना नहीं है। ये जो बसपा है, बसपा और सपा, ये दोनों 30 साल से भाई बहन जो थे, इन लोगों ने एक निकालता और एक स्टे लेता है। सपा निकाल देती है पिछड़ी जात से और बसपा इस पे स्टे ले लेती है। इन्हें लटकाकर इनकी नौकरियों पर कब्जा किया जाता 30 साल से। 31/12/2000 मैं रेल ट्रैक आंदोलन किया जब गोरखपुर में 7 जून 2015 को अपने जन्मदिन के अवसर पर संघर्ष दिवस मनाया। रेल रोका, उसमें गोली चलाई समाजवादी पार्टी ने। रेल तो केंद्र का था ना, हम केंद्र से मांग रहे थे। वहां आरपीएफ गोली चलाता, सेना गोली चलाता। कब चलाई? मैं 7 जून 2015 में सपा की सरकार। 15 की गोली का क्या कर रहे हैं जब आप 17 निश्चित में रूप से मैं कहता हूं, गोली चली। अरे गोली चली तो आप 17 पर साइकिल पे चुनाव लड़े नहीं, ना? मैं कहता हूं अवसर है वो, तो हम कहते किसी से अगर हम नाव पार करना है तो मेरे नाव तो कोई बैठेगा उस पार, कोई नाव पर बैठना परमानेंट थोड़ी होता है। वो अवसर था उनके साथ, हमें चुनाव जीतना था। वो अवसर तो उन्होंने 30 साल से 1 मिनट 30 साल से उन्होंने हमारा वोट लिया, हमने एक बार उनका यादव और मुसलमान का वोट ले लिया, तो बड़ा दुख हो रहा। 30 साल से वोट दे रहे थे ना, हम बसपा को 30 साल से वोट दे रहे थे, एक ही बार ने लिया इंजीनियर प्रवीण निषाद के नाम से। मैं ये कह रहा था आपसे कि जो अनुसूचित जाति की सूची में हम सूचीबद्ध हैं, 31/12/2016 को राज्यपाल ने हमें निकाल रखा। उन्हें पावर है, पब्लिक सर्विस कमीशन SC ST OBC 1994 धारा 13 में, कि कौन SC होगा कौन OBC होगा। ये कथनी करनी में अंतर है सपा के कि सुप्रीम कोर्ट में एक मुकदमा हुआ कि 17 पिछड़ी जातियों को अनुसूचित जात का दर्जा दे दिया जाए। केंद्र ने एफिडेविट दे दिया कि हमारा मामला नहीं, राज्य तय करता कौन SC होगा कौन OBC होगा। समाजवादी पार्टी के समय इन्होंने एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में दे दिया कि ये 17 जातियां अनुसूचित के हकदार नहीं है। अब बताओ, यहाँ कहते हैं अनुसूचित देंगे और वहां कहते हैं नहीं हकदार हैं। ये कथनी करनी में अंतर है ना। मैं ये कहता हूं, संजय निषाद ऐसे नाविक हैं कि उसके सवार वो सोचते हैं जब भी पानी बढ़ेगा संजय निषाद पहले ही कूद जाएंगे। तैरने में ये माहिर है, बाकी को डुबो देंगे। आप जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ कहते हैं पीछे से कुछ आपको उन्होंने दबा रखा है और इलेक्शन के पहले आप कुछ भी कर सकते हैं, सही है? देखिए, कभी हमारे समाज के लोगों ने देश को आजाद कराने में भूमिका निभाई, तो सबने की है। नहीं, सबने 578 जातियों पूरे देश 500 किया था, लेकिन 578 जातियों पर अलग से क्रिमिनल कास्ट घोषित और धर्म में नहीं, दूसरी बात, सबने किया, लेकिन क्रिमिनल कास्ट का दोष तो अंग्रेजों ने इनके ऊपर लगाया ना कि जन्मजात अपराधी हैं, और जन्मजात अपराधी होने था तो उजड़ गए हम। 5 साल 16 दिन गुलाम थे। 31 अगस्त की बात कर रहे हैं, 31 अगस्त रहेंगे नहीं रहेंगे आप वहां? मैं कह रहा हूं, वही बात कर रहा हूं। 31 अगस्त 1952 को हम आजाद तब हुए जब क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट हटा, डिनोटिफाइड ट्राइब्स का। अंथा सैमन एंगार कमेटी कहती है हमें 74 प्रकार का रिजर्वेशन चाहिए। कांग्रेस इसे उलझा दिया। कांग्रेस जब हम लोग जाने, अभी आगे का बताइए। मैं कहता ये लोग जानना चाह रहे हैं, इन्हीं लोगों को बता रहा हूं। कांग्रेस ने मेरी फाइल गायब करा दिया, हम लोगों ने कांग्रेस का बटन छूना बंद कर दिया, कांग्रेस खत्म हो गई। सपा ने भी धोखा दिया, उससे भी दोस्ती बंद हो गई, कहां चली गई। बसपा ने भी वही काम किया, दोस्ती बंद कर दिया। भाजपा अगर गलती करती है कि भाई हमने तो नहीं कहा ना, मैं तो डॉक्टर था पेशे से। माननीय योगी आदित्यनाथ जी हमारे मुद्दे को सदन में, सड़क पर जब हम रेल ट्रैक आंदोलन किया तो मेरा समर्थन किए थे कि नहीं इनको SC मिलना चाहिए। वो तो भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है जो मेरा मुद्दा है, वो उनका एजेंडा है कि इनको SC मिलना चाहिए। उनका मुद्दा है कि इनका बहन जी ने जो इनकी रोजी रोटी छीनी है, जो है तालघाट नदी छीनी है, वो उनको वापस होना चाहिए। अगर इनकी लड़ाई के लिए हमारे ऊपर राजनीतिक मुकदमे हैं सैकड़ों, तो उसका वापस करना, अगर भारतीय जनता पार्टी को हमसे वोट चाहिए तो उनकी जिम्मेदारी बनती है ना कि हमारे मुकदमे वापस होने चाहिए। आप रहेंगे भारतीय जनता पार्टी में? निश्चित रूप से उनकी भारतीय जनता पार्टी का, मेरा जो समाज का मुद्दा है वो उनका एजेंडा है। आप
गठबंधन इसीलिए गठबंधन है, आगे भी रहेगा, जीते 2022 में सरकार भी बनेगी। और देख लीजिए, जो कहते हैं ना कि राख तले चिंगारी रख, कुछ तो पर्देदारी रख, अमन जरूरी है, जंग की भी तैयारी रख। 2022 से पहले आरक्षण हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, और देखिएगा जीत भी होगा। कितनी सीट चाहिए आप? सीट ने हमारे लोगों ने 13 जनवरी 2013 को मैंने संकल्प लिया था निषाद राज के किले पर कि अगर कांशीराम साहब 3 लोग मिले और उन्होंने संकल्प लिया, दलदल में रहने वाले को महल दिया और भारतीय राजनीति में परिवर्तन लाया। मैंने भी संकल्प लिया कि कभी निषाद राज की सेना ने शांति लाई थी, निषाद राज राम गले मिले थे। नहीं, लेकिन संजय निषाद जी, मैं वहीं आ रहा हूं, मैं वहीं आ रहा हूं कि सीट नहीं। 13 जनवरी 2021 को गोरखपुर में लाखों लोग आए थे, वहां एक संकल्प रैली थी, उन्होंने एक प्रस्ताव पारित किया था हमारे लोगों ने कि भारतीय जनता पार्टी हमारे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक मुद्दे जो 3-4 हैं वो हल कर देती है, तो जो भी सीटें सम्मानजनक होगा हम लोग लेने के लिए तैयार हैं। अच्छा, मैं दूसरी बात ये कह रहा हूं कि जो निषाद कम्युनिटी के लोग हैं, उनकी रोजी रोटी जो ज्यादातर नदियों से, बालू के खनन से चलती है। अगर आप देखें सहारनपुर से लेकर के सोनभद्र तक के, मैं जाता रहता हूं, उस बेल्ट के लोग ये शिकायत करते हैं। योगी सरकार ने उस पर रोक लगा दी, और आप ही के समुदाय के लोग कहते हैं कि संजय निषाद की जुबान से आज तक एक शब्द बालू उत्खनन से जो हम बेरोजगार हुए हैं वो नहीं निकला। खाली बस वो अनुसूचित जाति का राग गा करके लोगों को फंसाए हुए हैं जाति के नाम पर, और अपने परिवार का काम चला रहे हैं। देखिए, वो गरीब हैं, मजबूर हैं, और शिक्षा का अभाव है। उन्हें जो राजनीति में कानून और संविधान क्या है कि मैंने आदेश कराया अभी, और अभी जल्द आदेश हुआ कि जो नदियों के किनारे जमीन है उनके जमीन के काश्तकार को पट्टे दे दिए जाए। नदियों के किनारे मेरा समाज है। ये जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, 30 साल से जो हाथी और साइकिल वाले हैं, ये जो है ये ऊपर से कमल हैं, अंदर से वही है। चूंकि उनके आकाओं को मैंने हरा दिया जब से आया हूं, तो जो भी एक लेकुना लगाते हैं कि जो वो फाइनल होने पर इतना उलझा देते हैं। इसीलिए मैंने शीर्ष नेतृत्व से इसकी शिकायत की कि ये अधिकारियों को अगर फिल्टर नहीं करते हैं तो ये निषादों को सता रहे हैं। जो कभी तालघाट नदी कानून बन जाता, उन्हें मिल नहीं रहा, इतना लंबा लफड़ा है कि वो बेचारे लेके फाइल दौड़ रहे थे। तो अगर मैंने आदेश कराया है, उसका प्रचार नहीं किया लोगों ने कि मैंने आदेश कराया कि जो जमीन है जिनमें बालू नीचे है उस किसान का है, वो बेचेगा और उसका रॉयल्टी जो है उचित दाम दे देगा सरकार को। तो बड़े बड़े माफियाओं से तो मुक्त तो हो गया। नदियों से उत्खनन। खैर, मैं जल्दी से आपसे ये सवाल पूछना चाह रहा हूं कि आप बीच में एक बयान एक चला आपके बारे में कि थाना फुकवा दूंगा, ये करा दूंगा, पैसे ले लूंगा, टिकट बेच दूंगा। छोटी पार्टियों पे आरोप लगता है कि आप टिकट बीजेपी से या किसी से लेते हैं, फिर वो टिकट अपराधियों को, पैसे वालों को, कोयला व्यापारियों को, शराब माफियाओं को, ऐसे लोगों को आप लोग बेच देते हैं, और उनके लिए भी ये बड़ा मुफीद रहता है। क्यों मैं ये सवाल पूछ रहा हूं? पिछले चुनाव में 2017 के, कम लोग जानते होंगे, आप 72 सीटों पर चुनाव लड़े थे। विजय मिश्रा आपके टिकट पर विधायक बने थे। विजय मिश्रा, आप कह सकते हैं कि वो समाजवादी पार्टी के थे, तो ये सवाल आप नहीं पूछ रहे, लेकिन जब से विधायक बने तकरीबन जेल ही में है। एक ही विधायक जीता, और वो बाहुबली विजय मिश्रा आपकी पार्टी से जीत पाए, बाकी आपकी पार्टी के नेता हार गए। मैं ये जानना चाहता हूं, आने वाले विधानसभा चुनाव में जिस तरह से ओम प्रकाश राजभर, ओवैसी, मुख्तार अंसारी को टिकट थाली में लेके खड़े हैं, ऐसे ही आप माफियाओं, बाहुबलियों और इस तरह के जो पूंजीपति पैसे वाले लोग हैं उनको टिकट बेचने या बांटने की तैयारी में है? देखिए, हमारे पास पहले से, ये तो मेरा समाज उजड़ा परिवार है, हम लोग उजड़े वाले लोग हैं और धीरे धीरे खड़ा हो रहे हैं। हमारे सहयोगी आज 7 साल से, 16 अगस्त 2016 से मेरी पार्टी रजिस्टर्ड हुई है, तब से मेरे साथ है। समय खत्म हो चुका। मेरे साथ है वो, और जो मेरे साथ है वही लड़ेंगे, नया कोई नहीं लड़ेगा। उन्हीं के लिए मैं टिकट मांग रहा हूं, पहले से मेरे साथ है, और मेरे साथ कम से कम 2 दर्जन लोग मेरे सहयोगी हैं पहले से चल रहे हैं। इसका बहुत शुक्रिया। समय बहुत कम हो रहा है, अब देखना है कि संजय निषाद बीजेपी की नाव पार कराएंगे कि डुबो देंगे। खैर, मंथन आगे भी जारी रहेगा। संजय निषाद के भी जाने का वक्त हो चला है। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें।
ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।